जब से ये लेटर वाला मामला हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात के सारे लोग दूसरों को तकरीबन क्या मुकम्मल गद्दार ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो कभी कभी आप ये देखें तो बड़ा घुटन का सा माहौल महसूस होता है, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम सब मुहिब्बे वतन हैं, जैसा कि कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो तो नहीं कहते कि जनाब अपोजिशन या उसका कोई भी रुकन जो है वो गद्दार है, सब मुहिब्बे वतन है। मुझे तो ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर मादरे मिल्लत फातिमा जनाब को गद्दार कहा गया तो कोई भले मुझे 100 दफा गद्दार के, मैं तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रिस्पेक्ट योर ओपिनियन और इसी में हम शामिल करते हैं मुनीब फारूक को भी। मीर साहब, मुनीब बताइएगा, अब हम जरा कानूनी पहलुओं पे बात कर लें कि जो कमीशन आज बनाने का ऐलान किया है इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। सर्टनली कंट्रोवर्शियल तो होगा ही होगा, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि इस पे कौन कौन से मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, उस पर अपोजिशन हुकूमत दोनों का एक पेज पर आना, ये मामला आगे बढ़ पाएगा? आपको क्या लग रहा है कमीशन वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, बना तो हो सकती है, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि किन शख्सियत को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी पर्सनल लाइक्स, इंक्लिनेशन क्या है। पहले तो ये बताया जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात होगी। दूसरा ये कि 90 दिन के अंदर आपने करना है, तो इमरान खान साहब की हुकूमत तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगर कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर वोटिंग कल होनी है और होनी चाहिए भी, बहुत से लोगों को तकलीफ है इस बात पे कि अदालत ने ये क्यों कह दिया। अदालत ने इसलिए कहा क्योंकि आप एक गैर आईनी अमल के मुर्तकिब हुए, आप उस अमल से भागे, आपने एक पूरा ड्रामा रचाया और एक ऐसा काम किया जो कि बहुत से लोगों को मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में भी शर्मिंदा करता रहेगा। अब जब आपने किया तो अदालत को मजबूरी में ऐसा फैसला आपके खिलाफ देना पड़ा जिसमें आपको एक तंबीह की गई कि आप एक अमल को मुकम्मल कराइए। वैसी सूरत हाल में एक कमीशन पहले आप एक दिन बना रहे हैं, तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कल तहरीक अदम एतमाद डिफीट हो जाती है तो ठीक है, वो आगे ये इंक्वायरी चलती रहेगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब कल वज़ीर आज़म ही नहीं रहते और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है, जो नई हुकूमत होगी, अगर वो चाहेगी तो इसको इन्वेस्टिगेट करवाती रहेगी, और अगर वो चाहेगी तो इस कमीशन को विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन खत्म कर देगी। इसलिए क्योंकि ये कोई अदालत का बनाया हुआ कमीशन तो है नहीं, या कोई अदालती कार्रवाई तो है नहीं, ये तो एक एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव ने किया है, कोई नया एग्जीक्यूटिव आएगा वो समझेगा इसकी इस तरह की इंक्वायरी या इन शख्सियत की सरबराही में ऐसा इंक्वायरी कमीशन कबूल नहीं है तो वो कर लेगा, इसको खत्म कर देगा। लिहाजा इमरान खान साहब की पूरी जमात, अगर आप सारा से दिन देखें, जो आपको मेल्ट डाउन मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको नजर आएगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो अब ऐसे लोग जो कि कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, उनको ये तकलीफ है जी कि अदालत ने ये क्यों कह दिया। वो इस बात के ऊपर शर्मिंदा नहीं है कि अदालत ने उनके एक अमल को गैर आईनी करार दिया। हाँ मुनीब, लेकिन जब अदालत किसी के अमल को गैर कानूनी करार देती है और फिर रिवर्स कर देती है उस एक्शन को, इज दैट इनफ, या इसकी कोई सजा, कोई रेप्रिमांड भी होना चाहिए? क्योंकि अभी भी आज के दिन, कल फैसला आ गया, आज के दिन भी अगर आप इन सारे PTI के मेंबरान को देखें तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं अदालत के इस फैसले को। अब वो उन पे फैसला आ भी गया, उनके एक्शन रिवर्स भी हो गया, कल पूरा ये देयर इज नो रिमोर्स, तो इज दैट इनफ, या फिर इसके बाद रेप्रिमांड करने के लिए टू मेक श्योर कि अगला समझे कि ये गलत काम हुआ है, कुछ मजीद एक्शन भी होना चाहिए था? देखिए, अब उसका हवाला अगर हम सब ये समझ रहे हैं कि जी एक गैर कानूनी गैर आईनी काम हुआ तो फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लग जाए और उसके तहत सजा हो जाए, मैं नहीं समझता कि ये कोई राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हमें जरूर ड्रॉ करनी चाहिए कि जिस केस का हवाला नॉर्मली दिया जाता है, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब है, अब अगर वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पर आइन की सबवर्शन करते हैं, उसे एब्रोकेट करते हैं, अबेंस में डाल देते हैं, वो एक और काम है, वो उसकी नौयत निहायत शदीद है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरा ओपिनियन है, इससे बहुत लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन महज एक गैर आईनी अमल का हो जाना किसी को भी मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली उस पर ये कुल्हाड़ा चल जाना चाहिए कि जो आज की ऑपोजिशन है, आपको लगता है कि उन्हें ये चार्जेस फ्रेम करने चाहिए अगर वो बरसर इख्तिदार आते हैं कल? तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से एक सेल्फ डिफीटिंग मूव होगी, लिहाजा इमरान खान साहब को इससे कोई सियासी फायदा तो नुकसान तो होगा नहीं, बल्कि वो इससे फायदा ही लेंगे कि देखें ये आके मेरे खिलाफ। हामिद मीर साहब आई गेस उन तक में ये पैगाम पहुंचा देंगे सारे ऑपोजिशन रहनुमाओं से, इनकी तमातों से मुलाकात। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, छोटी सी बात कि इमरान खान साहब के लिए तोशा खाना का केस काफ़ी है। तोशा खाना के केस की जब तफसीलात आएंगी, अगर उस पर आप केस बना देंगे तो इमरान खान साहब के लिए वही काफ़ी है, वो उसी में से नहीं निकल सकेंगे। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ।
अच्छा, तो मीर साहब, एक चीज़ होती है कि एक इंसान जो कि इतना जद्दोजहद करके अपने स्ट्रगल जो कि 22 साल 24 साल के स्ट्रगल का बार बार जिक्र करते रहते हैं, तो उसमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हम लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं इस वक्त। ऑब्वियसली जो सारे एक्शंस लिए गए हैं उनसे तो नहीं लगता कि खान साहब को अपनी लेगेसी की कोई फ़िक्र है। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा उनको ये रिवर्स करने के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया हुमा। ये मैं खुद 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि यार ये इमरान खान ने इतनी जद्दोजहद की और इसको इतना यहाँ तक लाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। इसने ना तो अपने साथियों को बख्शा, ना मीडिया को बख्शा, और अब ये अपने आप को भी नहीं बख्श रहा। इस वक्त जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, दरअसल ये अपने आप को तबाह कर रहे हैं। इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। आज देखें, जाते जाते अभी ये जा रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है बतौर वज़ीर आज़म। आज भी वो एक तकरीर करना चाह रहे हैं और जाने से कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो आपने पीका ऑर्डिनेंस जारी किया था, ये एक स्याह कानून था। आखिरी दिन भी उनके दामन पे एक और स्याह धब्बा लगा दिया गया है। तो आज तो उनको जाते हुए एक ऐसी तकरीर करनी चाहिए कि जो एक स्टेट्समैन की तकरीर हो, एक एंग्री ओल्ड मैन की तकरीर नहीं होनी चाहिए। उसमें वो कहें कि मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हैं, मैंने मीडिया के खिलाफ कुछ ब्लैक लॉज लेके आया, मुझे गलत एडवाइस की गई, मुझे वो नहीं करने, उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। अगर वो सॉरी कर दें, कम से कम मीडिया को सॉरी कर दें, कम से कम अपने उन साथियों को सॉरी कर दें जो कि उनसे नाराज़ होके अपोजिशन से जा मिले और इन्होंने उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि तुमने नोटों की बोरियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। तो उससे इमरान खान साहब के खिलाफ जो बहुत एक अपोजिशन के सर्कल्स में जो एक नफरत है ना और गुबार है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो कहते हैं हम इस पे आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे हैं, वो बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि आज भी वो शाम को कुछ ऐसा करके जाएंगे कि उनके खिलाफ रिएक्शन और गुस्सा जो है उसमें मजीद इजाफा होगा। लिहाजा क्योंकि जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो तो नहीं, सिर्फ खान साहब पे ये बात नहीं छोड़े, हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। आप तो ये सारी हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हिस्ट्री को जानते हैं। आज तक सॉरी किसने की है? कभी भी कुछ हुआ हो, कोई भी जाते जाते सॉरी करता है? लोगों ने किया। देखे, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये, मैं अभी आपको लेटेस्ट वाकया मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिलावल साहब ने 26 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में APC की PDM इन्होंने बनाई थी। PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई कि हमने इमरान खान को निकालना है। मसला क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी कहती थी नो कॉन्फिडेंस लेके आओ और PMLN कहती थी नहीं, असम्बलियों से इस्तीफे दो। तो इस पे लड़ाई हो गई, इनके रास्ते जुदा हो गए, फिर ये इकट्ठे हो गए और उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तो दोस्ती हो गई, लेकिन आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान डेडलॉक था। इनकी बोलचाल बंद हो गई थी। इनके कुछ कॉमन दोस्तों ने कोशिश की कि कम से कम इनकी फ़ोन पे बात करवा दें। मैं आई विटनेस हूँ, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के पास एक उनका और जरदारी साहब का कॉमन दोस्त बैठा, उसने फ़ोन मिलाया जरदारी साहब का को और मौलाना को पकड़ा दिया। मौलाना बात नहीं करे। कभी जरदारी साहब को कहा कि आप फलाना वक्त पे उनको जाके मिल रहे, वो नहीं मिल रहे। आखिरकार फिर ये हुआ कि फिर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की और एक दूसरे को सॉरी कह दिया। ये सॉरी जो कहा तो ये एक बॉम्ब शेल था इमरान खान के लिए, और उस सॉरी के नतीजे में ये नो कॉन्फिडेंस की मूव आई है। और आज हम यहाँ बैठ कर ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो सॉरी जो है ना वो अगर वक्त पे कर दी जाए तो बड़े बड़े काम करा सकती है। जी चलें मुनीब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लेगेसी की हुमा और हम सब घर पे भी आपस में बात करते हैं कि एक 70 साल का आदमी जिसने बड़ी स्ट्रगल की, जिस स्ट्रगल का वो जिक्र भी करता है, मतलब एक आइन शिकन के तौर पर याद रखा जाए, जिसमें पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने यह फैसला 5 सिफर से सुना दिया कि आपने आइन शिकनी की है और अपने सर्टनली अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए ही की है और तो उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। तो ये कट्टा कब खुलेगा कि ये किसने मशवरे दिए? क्योंकि अटॉर्नी जनरल अगर नहीं इसको सपोर्ट कर रहा है इन अदालत, तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये मशवरे दिए और इस नहज पर खान साहब को पहुंचाया? और खास तौर पे मुनीब, क्योंकि अब तो 92 का वर्ल्ड कप की वो लेगेसी वो खत्म, वो अब नहीं याद रहती, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज उसके ऊपर आ गई है। ये वाली लेगेसी शायद ज्यादा बड़ी आ गई है, मेरा ख्याल है भारी पड़ेगी उस पर। देखिए हुमा, अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में आप दोनों से और मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं हामिद मीर साहब इमरान खान साहब को, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब शायद मैं गलत साबित हो जाऊं अगर आज वो तकरीर करें। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और ना ही हम में से किसी को ये खुशफहमी कि इमरान खान साहब को बड़ी स्टेट्समैन स्पीच देंगे आप और कहेंगे कि यार फाइन, फेयर इनफ, आई स्टेप डाउन, या कोई फाइन, आई विल फेस इट, और अगर इफ आई एम वोटेड आउट तो फेयर इनफ, द पॉलिटिक्स नेवर एंड्स, और आगे चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें ये इस चीज से निकल आना चाहिए। इमरान खान साहब एक
बहुत से लोगों ने कल इतराज किया, मैंने एक लफ्ज डिसग्रेसफुल यूज किया था। जब आपका एक्ट ही डिसग्रेसफुल हो जाए, जब आपको पता लग रहा है कि यार फाइन आई एम डाउन एंड आउट, और फिर भी आप बस कोई वो कहते हैं ना तरले मिलते हैं, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फुट फीट ड्रैग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो द एंटायर एक्ट बिकम्स वेरी डिसग्रेसफुल एंड अनबिकमिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नाउ द फैक्ट में जो आप लेगेसी की बात कर रहे हैं, लेगेसी मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब की लेगेसी यही है कि तुम चोर तुम डकैत सारे फारग, अकेला मैं अच्छा, मेरे साथ जो लोग हैं वो अच्छे, बेशक वो पुराने बुरे थे लेकिन अब मेरे साथ आके सारे अच्छे हो गए। एक लेगेसी ये है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, देखिए जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में होते हैं ना, आपको हर 2 नंबर एडवाइस मिलती है, और फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इलेक्ट भी नहीं हुए होते, जिनका काम ये होता है कि बस कहते हैं ना पंजाबी में चुप के रखो भाई, मतलब अन्नी पा दो सर। ये मैं ऑनेस्टली आई डोंट हैव बेटर वर्ड्स, आई डोंट हैव अ बेटर एक्सप्रेशन टू पुट इट, बट ये अगर ये सोच हो ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप तो महान हैं सर, आप कमाल कर देंगे, आज आप ऐसे करें ये कर दें, अगले दिन हम ये कर देते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, ये देखें हम कैसे करते हैं, ये सारे चोर ये सारे। और फिर एक और जोन भी है ना कि इस वक्त पब्लिक आपके साथ है और आप निकलेंगे तो मतलब 10 लाख लोग आ जाएंगे, ये जोन भी तो था। बात ये है कि ये जोन ठीक ही हो, 100% ठीक हो, तो भाई आप तो अल्लाह का नाम लें, अगर आप वोट आउट हो रहे हैं तो आप बाहर जाएं, इलेक्शन कैंपेन करें और जीत के फिर आ जाए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब और लोग रौनक में ये कहते रहे कि फलाने की सियासत खत्म हो गई, फलाने की सियासत खत्म हो गई। आज आप देख लें, आप लोग रौनक उनकी, आप टीवी पे इंटरव्यू भी कर लें उनका या उनको टेलीफोन पे बीपर ले लें तो वो रौनक तो वो जवाबात में भी उनकी खासी वाज़ेह नजर आती थी। वो एक उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, सबसे बड़ी वजह ये है कि एक होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक होती है इलनेस, बीमारी, ठीक है जी, एक होता है सिंड्रोम, पूरी तरीके इंसाफ एक सेल्फ राइटियस सिंड्रोम का शिकार है फ्रॉम द डे वन, और मैं आपको यकीन माने ये उनके अंदर रहेगा, इट इज एम्बेडेड इन देयर डीएनए, ये उनके साथ रहेगा और अब वो हमेशा इन द टाइम्स टू कम भी। तो मैं आप दोनों या बसद एहतराम मीर साहब मौजूद हैं, हमसे बहुत ज्यादा तारीख जानते हैं, तो मेरे ख्याल में हम सब की ख्वाहिश ही रहेगी कि वो कोई स्टेट्समैन स्पीच देंगे। इमरान खान साहब कोई स्टेट्समैन स्पीच नहीं देंगे। मैं आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज इफ ही डज सो।